हेलो दोस्तों। ये कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है, जहां सभी लोग हाई सोसाइटी के होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि 15 साल के लड़के ने अपनी जवान भाभी को बिना कपड़ों के देख लिया और उसके बाद दोस्तों, मुंबई की एक घर में एक 24 साल की न्यूली मैरिड औरत और उसका 15 साल का देवर रहता था। औरत का नाम रीना और देवर का नाम पंकज होता है। पंकज पढ़ाई में बहुत होशियार होता है और वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। रीना की शादी अभी उसके पति रमेश से हो जाती है, जो कि विदेश में रहता है और घर कभी कभी आता है। रीना बहुत खूबसूरत होती है, इतना ज़्यादा गोरी कि कोई उसको एक बार देख ले तो उसके लिए पागल हो जाए। जब रीना घर शादी करके आई तो उसके पति का उसकी कंपनी से अर्जेंट कॉल आ जाता है और बिना सुहाग रात मनाए ही उसका पति विदेश लौट जाता है। रीना के सुहाग रात के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो बस अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाती है। यूं ही दिन निकलते जाते हैं। रमेश को गए हुए 6 महीने का समय हो जाता है। अब रीना को संबंध बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा जागृत हो जाती है और वो फेसबुक पर नए नए दोस्त बनाकर उनके साथ गंदी गंदी बातें करके अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। इधर पंकज का इन सब में ध्यान नहीं जाता है, वो केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। पंकज रोज सुबह अपनी भाभी से नाश्ता लेकर कॉलेज जाता है और फिर शाम को ही वापस लौटता है। अच्छा, रीना को एक बहुत बड़ी गंदी आदत होती है और वो ये कि उसको बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहाने की आदत होती है। और हो भी क्यों ना, घर पर कौन था जो उसको देखता, तो वो बेफिक्र होकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहाती है और नहाते वक्त अपने सारे कपड़े निकाल देती है। ये उसका रोज का नियम होता है। दोस्तों, एक दिन अचानक पंकज का प्रोजेक्ट वर्क घर पर ही छूट जाता है और वो उसको लेने के लिए वापस घर आता है। इधर जो रीना होती है वो रोज की तरह अपने सारे कपड़े निकालकर नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है और गलती से अपने टॉवल को बाहर एक टेबल पर छोड़ देती है। दोस्तों, जैसे ही रीना बाथरूम में अंदर जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है। वो इतनी तेज गिरती है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाती है, पर उसकी कोई भी मदद करने नहीं आता है। तभी कुछ देर बाद पंकज वहीं से चलकर अपने प्रोजेक्ट वर्क को लेने के लिए घर आ जाता है। जैसे ही पंकज घर के अंदर जाता है तो उसे सिसकारियां सुनाई देती हैं। वो सिसकारियां बाथरूम की तरफ से ही आ रही थीं। वो भाग कर जाता है और देखता है कि उसकी भाभी नग्न अवस्था में बाथरूम में गिरी पड़ी है और कराह रही है। तभी पंकज अपनी भाभी रीना को देखता है और देखते ही दंग रह जाता है। रीना एकदम चिकनी थी। पंकज ने कभी किसी लड़की को इतना करीब से बिना कपड़ों के नहीं देखा था। पंकज अलग ही दुनिया में खो चुका था। तभी रीना बोलती है, भाई उठा लो वरना मेरी जान निकल जाएगी, और हाँ, बाहर टेबल से मेरा टॉवल उठा के दे दे। आज रीना को टॉवल बाहर रखना बहुत महंगा पड़ गया था। जैसे ही पंकज ने रीना को उठाने के लिए हाथ लगाया, वैसे ही रीना मचल उठी। पंकज को रीना को अपनी भाभी माँ समझता था, पर रीना का जिस्म कुछ और ही चाह रहा था। पंकज अपनी भाभी रीना को बेडरूम में छोड़कर मलहम लगाकर बाहर जाने लगता है, पर रीना अपने तड़पते जिस्म के लिए उसको रोक लेती है। पंकज बहुत मना करता है कि भैया को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। रीना बोलती है, पंकज, मैं घर से बाहर किसी और के पास जाऊंगी तो परिवार में बदनामी होगी, हमारे बीच किसी को शक भी नहीं होगा। पंकज रीना की बात मान लेता है और रीना के साथ बहुत बुरी तरह से दर्दनाक संबंध बनाने लगता है। रीना एकदम कुंवारी थी। आज पंकज को एक कुंवारी लड़की मिली थी। पंकज बहुत खुश था। जब दोनों काफी देर संबंध बनाने के बाद थक जाते हैं तो बेड पर सो जाते हैं। पंकज अगली सुबह अपनी भाभी रीना से आंख नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि कल की रात दोनों पागल हो गए थे। पंकज रीना से बोलता है, यह सब पहली और आखिरी बार था, मैं भैया का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इतना बोलकर पंकज बेडरूम से जाने लगा।
पर रीना को तो बस पंकज ही चाहिए था। क्या दोस्तों इस कहानी में जो देवर भाभी ने किया वो सही था या गलत? क्या इस तरह की परेशानियां हैं तो क्या अपनी पत्नी को पति के अलावा किसी और के साथ ऐसा काम करना चाहिए? क्या अपने पति को छोड़ सकते हैं? पति के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाने चाहिए? इसका जवाब दोस्तों कमेंट करके बताएं और चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।